दिल टूटना या रिश्ता खराब होना, किसी के लिए पागल हो जाना या किसी को पागल करने की भावनाएं रखना, हर हालत में रिश्ते को अपना बना लेना या रिश्तों के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। प्रेम हर हाल में चाहिए, प्यार की पूजा होनी चाहिए, प्यार सच्चा हो तो मिलना ही चाहिए। ऐसी किसी भी चीज के लिए आज का दिन आपका है। रिश्ते सुधारने के लिए, पारिवारिक रिलेशन के लिए, सामाजिक रिलेशन के लिए या दाम्पत्य रिलेशन के लिए या आपकी दिल की किसी भी प्रॉब्लम के लिए आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको महत्वपूर्ण बनाया जाता है, आपको प्यार करना सिखाया जाता है, प्यार में जीतना सिखाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। जब आप प्यार में हताश हो, निराश हो, परेशान हो, डिप्रेशन में हो, भूख प्यास हर गई हो, दिन का चैन और रात की नींद समाप्त हो गई हो, तो लव विद एस्ट्रोलॉजी काम आती है। आपके रिश्तों में खटास हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, विवाद हो या कोई बीच में आ गया हो, तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको सपोर्ट करती है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया हो, कोई छोड़कर चला गया हो, कोई रूठ गया हो, कोई नाराज हो गया हो, कोई आपसे दूर जाने की बात कर रहा हो, तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपका सपोर्ट करती है। ये कह सकते हो कि जो रिश्ते आसमान में बनते हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर बार हर बार लोगों को धन्यवाद कराया गया है। आज तक 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। निरंतर इस श्रृंखला को जारी रखा गया है। इस श्रृंखला में आपके अपने जीवन को आपसे मिलवाने का काम किया जाता है, आपको श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतप्रोत किया जाता है। यहाँ रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। सामान्य बातें नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही संप्रदाय पे काम किया जाता है, वो है प्रेम। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। 5% लोगों के काम नहीं भी हो पा रहे हैं, पर संदेह नहीं 95% लोगों के हो भी रहे हैं। हम भगवान नहीं हो सकते, लेकिन भगवान की दिशा में जाने की दशा आपकी बनाने का काम करते हैं। आपको आपसे मिलवाते हैं, कारण, वारण और निवारण पर काम करते हैं। पूरा रिसर्च हर दिन आपके सामने साझा करते हैं। रोज सायं 4 बजे आकर के आपको जीने की राह सिखाते हैं। प्यार में कैसे जीना चाहिए वो दिशा बताते हैं आपको। आज मैं कह रहा हूं कि एक रोटी पर एक शब्द बता रहा हूं। बनी हुई रोटी पर यह शब्द लिख करके सिर्फ कुत्ते को खिला दीजिए। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति रूठ कर नहीं जाएगा, छोड़कर नहीं जाएगा, आपसे नाराज नहीं होगा, आपके विपरीत नहीं जाएगा, पूरी दुनिया से लड़ जाएगा तुम्हारे लिए। वो शक्ति, वो पावर आएगी कि पूरा विश्व एक तरफ और तुम एक तरफ। तुम्हारे जीवन की प्रेम की वो घटनाओं को महत्व देगा। तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी साधना का, तुम्हारे प्रेम रूपी तपस्या का फल आपको मिलने वाला है। आज मैं कह रहा हूं कि बनी हुई रोटी पर ये शब्द लिख करके सिर्फ कुत्ते को खिला दीजिए। इस प्रकार से वो तरीका, वो ढंग, वो शब्द बताने का काम कर रहा हूं। आज मैं कई सारे ग्रहों को एक साथ सम्मिश्रण कर रहा हूं। मंगल, शनि, राहु, केतु, शुक्र और बृहस्पति को सम्मिश्रित करके आपकी कुंडली की सारी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि अगर रिश्तों में रुकावट हो, आज मैं कह रहा हूं कि अगर रिश्ते खराब हो रहे हो, आज मैं कह रहा हूं कि अगर रिश्तों में किसी भी प्रकार से उतार चढ़ाव आ रहा हो, अनबन हो गई हो, तो उन सारी की सारी चीजों को ठीक करने का पूरा संविधान आज आपके सामने साझा किया जा रहा है। आज मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन को संपूर्णता से एक कर दिया जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि हर हाल में आपके जीवन में ये उपाय सर्वोच्च स्थिति क्रिएट करेगा। आप निश्चिंतता के साथ समझने की कोशिश करना कि ये उपाय आपको त्वरित लाभ करता है, करते ही बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि इसमें ये जो कुत्ते को रोटी खिलाने वाली पद्धति है, वैसे भी लोग बताया करते हैं केतु ठीक करने के लिए, लेकिन इसमें जो और परंपराएं जोड़ी गई हैं वो आपको और ज्यादा स्पेशल बना रही हैं। बस ध्यान रहे, आपके जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, आपके प्यार में वो वार्म फीलिंग होनी चाहिए, आपके प्यार में वो वास्तविकता होनी चाहिए। अगर प्यार सच्चा है, अगर तुम्हारी निष्ठा सच्ची है, अगर तुम्हारी श्रद्धा है इस विषय के प्रति, तो आप जीत जाएंगे। हजारों लाखों लोग जीत रहे हैं। आप देख लीजिए बगल में कितने ही सारे लोग हैं जो सिर्फ आदेश लेने के लिए कतार में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरु का आदेश मिला, इधर गुरु का आदेश मिला, उधर आपका काम हुआ।
कुछ सेकंड्स में काम हो जाते हैं, ऐसा सबकी मान्यता है। ऐसी मान्यता वाले 3.5 लाख लोग यहाँ सब्सक्राइब कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी गाना सुनने, कोई नॉर्मल काम कराने नहीं आता। यहाँ सबके जीवन में प्रेम की समस्या है, वही लोग हैं। बिल्कुल कस्टमाइज चैनल है ये। इंडिविजुअली सिर्फ शादी के पहले, शादी के बाद के अलावा दूसरा किसी विषय पर काम नहीं होता यहाँ पर। मैं फिर से तुम्हें आगाह करता हूं, सावधान। उन मुल्ला मौलवी तांत्रिकों मांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना, बिल्कुल उन लोगों के अपवादों में मत पड़ जाना। मैंने जानबूझकर इस दिशा में इस कदम को आगे बढ़ाया है, ताकि इन महामूर्खों के बीच में आकर के मैं आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर सकूं। मैं बड़ी बड़ी सभाएं करता था और आस्था जैसे बड़े चैनल में उद्बोधन करता था, प्रवचन करता था, भागवत करता था। सब छोड़ करके इस दिशा में आया हूं जिसमें लोग, कोई भी अच्छा व्यक्ति आना नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो सावधान, या तो तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारे सच्चे प्यार की तुम्हें कसम है, या तो तुम मुझे देख रहे हो तो इन मुल्ला मौलवी तांत्रिकों मांत्रिकों को, फालतू के लोगों को देखना तुरंत बंद कर दीजिए, और या तो उनको देख रहे हो तो मुझे देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि दोनों चीजें मिश्रित होंगी, आपका काम नहीं हो पाएगा। किसी एक दिशा में चलें या तो उसी दिशा में चलते रहे। हो सकता है कभी कभी मरा मरा कहते भी राम राम निकलता है, और कभी कभी राम राम कहते कहते भी मरा मरा निकलता है। तो वो पता नहीं कब किसको क्या मिल जाए, क्या पता किसी को। चिक्की गुण ना हेरानो गुण ग्राहक हेरानो है। गुण नहीं, गुण ग्राहक खो गया है। लोग अभी भी अच्छे हैं, खोजने वालों की कमी है। तुम गलत चीजों को क्यों खोजना चाहते हो? क्यों तुम अपने प्यार में ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं, और उस चक्कर में तुम अध्यात्म को गलत कहोगे? तुम्हें लगेगा भगवान कुछ नहीं होता, ईश्वर कुछ नहीं होता। हमारे पास आने वालों में से बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो पहले पूजा पाठ करते ही नहीं थे, बहुत पूजा करते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि पूजा मतलब बहुत बड़ा काम। पूजा मतलब ईश्वर की वो आराधना जिससे सब कुछ मिलता है। आज हमारे पास आने वाले लोगों में से 99.9% लोग पूजा पाठ पर ध्यान रख गया है उनका भगवान शिव के प्रति आराधना बढ़ गई है, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास बढ़ गया है, उनके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। धर्म सिखाने वाले लोग, भगवान की रास्ता बताने वाले लोग सीधा सहजता से आपको अपने मार्ग पर पहुंचाते हैं। मूर्ख बनाने वाले लोग बोलेंगे बलि चढ़ाना है भाई, हाँ, और पता नहीं क्या 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 क्या, वो उर्दू फारसी कागज में लिख करके ऐसा कर दो, वैसा कर लो, यहाँ बांध दो, वहाँ लटका दो, ऐसा कर दो। ये सब कुछ नहीं है, सब हम लोगों की चीजों को कॉपी करके आपको अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आप सत्य मानो, हमारे एपिसोड्स में से सबको ये बात पता है, तुम लोग देखने वालों को भी पता है कि हमारे एपिसोड्स कॉपी होते हैं। कितने ही लोगों ने कहा कि आपका एपिसोड पड़ता है, उसके बाद फलाने व्यक्ति के चैनल में भी ऐसे एपिसोड्स आते हैं। फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कॉपी करने दो, कॉपी करके ही कुछ अच्छा करने हो सकता है। उनके यहाँ भी बहुत सारी भीड़ है, उस भीड़ में कुछ लोगों को अच्छी बात तो पहुंचेगी इस बहाने से। मैं चाहता हूं ये भी हो तो कोई बुराई नहीं है। कोई भी दुनिया में महोपाध्याय नहीं है, कोई भी सर्वस्व नहीं है, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, पूरी तरह से कोई परिपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस विषय पर वार्तालाप किया जाए वो विषय कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। ड्राइवर ही ठीक नहीं होगा तो गाड़ी कैसे ठीक चलेगी? लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले, शायर सिंह सपूत। जब आपको वास्तविक सच्चे प्यार की बात, और देखो प्यार की बातें वो करते हैं जिनको प्यार का पा नहीं पता। प्यार एक साधना है, प्यार एक आराधना है, प्यार भगवान प्राप्ति का साधन है। प्यार आपके जीवन में श्रृंगार लाता है, प्यार आपको परिपूर्ण कर देता है, प्यार आपको आपसे मिलवाता है। प्यार इतना ही नहीं, प्यार आपको संपूर्णता देने का काम करता है। आपका दिमाग खुल जाता है, विवेक खुल जाता है, आप बुद्धिमान हो जाते हैं, आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, आप सर्वस्व हो जाते हैं, आप ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। आप सत्य मानिए कि आप कंप्लीट हो जाते हैं। जब तक जीवन में प्रेम नहीं तब तक आप अधूरे हैं। जब तक जीवन में प्रेम नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में विजन नहीं है। विजन आएगा ही तब जब प्रेम आएगा। प्रेम वो पौधा है जब लगने के बाद बगिया सूनी नहीं रहती। प्रेम वो पौधा है जिसके लगने के बाद सुगंधी फैल जाती है। प्रेम वो पौधा है जिसके लग जाने के बाद खुशहाली पड़ जाती है जीवन में। प्यार सामान्य चीज नहीं है, प्रेम ग्रंथ है पूरा। प्रेम एक सामान्य
भावना नहीं है। प्रेम कोई सिंपल स्पर्श नहीं है। प्रेम तो जीने की कला है। प्रेम तो जीवन का अभिन्न अंग है। प्रेम आते ही तुम परिवर्तित हो जाते हो। प्रेम आते ही तुम श्रेष्ठ हो जाते हो। प्रेम वो पारस है जो लोहे को सोना बना दे। पारस परत को धातु न साई। वटवृक्ष की तरह प्रेम है जिसके नीचे खड़े होकर आप कुछ भी मांग सकते हैं। सत्य मानिए इस बात को। वटवृक्षस्य स्वरूपाय प्रेमं जागृत्यमुष्यमान्, ऐसा बोलते हैं। प्रेम एक अद्भुत भावना है। प्रेम संपूर्णता का नाम है। प्रेम निजता का नाम है। प्रेम है ही तो ही जीवन है जी। किसके लिए कमाना, किसके लिए पैसे लाना, किसके लिए सुंदर बनना, किसके लिए श्रृंगार करना, किसके लिए नहाना, किसके लिए अच्छा करना, किसके लिए बेहतर बोलना, किसके लिए मुंह ठीक करना, किसका इंतजार करना और किससे बातचीत करना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसका लगता है ना वो उसका लगता है। सत्य मानिए जीवन का ये अद्भुत सार है। जिस प्रकार से दूध में घी निकल जाए तो वो कमजोर हो जाता है, वैसे जीवन से प्यार निकल जाए तो इंसान सामान्य रह जाता है। जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का मूल्य तब है जब वो सही स्तर पर रखा हो, ऐसे ही किसी भी इंसान का मूल्य तब है जब वो प्यार को समझने की स्थिति में आ जाए। जीवन में जिस भी अवस्था में प्रेम आया तो आप उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच गए। प्रेम भगवान का दिया हुआ ऐसा अनूठा वरदान है जो जीवन में किसी किसी को मिल पाता है। इस अनूठे वरदान के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में बताया है, आप देखिएगा कि रात्रि में अपने आप को आशीर्वाद दिया करें, पानी बड़ाम करके पिया करें। आप सब चीजें देखिए तो जो सिखाई गई हैं, जो पीछे बताई गई हैं, वो इन एपिसोड्स को देख देख के अपने जीवन को धन्य तो करो, श्रेष्ठ तो बनाओ। तुम एक एपिसोड देख करके कहां भाग रहे हो, जरा सब चीजें देखो तो सही। एक दिन में सब कुछ बताया नहीं जा सकता, इसीलिए इतने दिनों से बता रहा हूं। तुम्हें जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, निकाल करके वो चीजें देखना, रुकना मत। इधर उधर की फालतू की चीजें देखने से अच्छा है कुछ अच्छा देखो, कुछ बढ़िया देखो, कुछ अच्छा सुनो, कुछ बेहतर सुनो, ताकि जीवन आपका एकाकी हो जाए। स्वयं को ठीक करना ही जीवन में सर्वश्रेष्ठता है। स्वयं को बेहतर बना लेना ही सर्वश्रेष्ठता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले काम यही किया जाता है कि आप श्रेष्ठ हो जाए, आप बेहतर हो जाए। आप ठीक होंगे तो सब ठीक होगा, आप ठीक नहीं होंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं, उससे पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, आपकी कृपा से गुरुजी मेरा 50% काम हो चुका है, 50% भी हो जाएगा। आपकी दया और कृपा रही तो अपनी दया और कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद करें गुरुजी बहुत कम है, बहुत कम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और खूब धार्मिक बनाए, खूब प्रेम भरे आपके जीवन में, खूब अच्छे हो आप, सब तरह से आपका सब कुछ बेहतर हो। एक बहुत दिनों से एक प्रश्न आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने पूछा है मुझे, एक नहीं अनेकों लोगों ने पूछा है, मेरे उपाय फलीभूत क्यों नहीं होते। कुछ लोग हैं ऐसे जो मैं 5% चिल्लाता रहता हूँ, मेरे उपाय फलीभूत क्यों नहीं होते। मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया है, मैं बहुत चेंज हुआ हूँ या हुई हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं बहुत बेहतर फील करती हूँ या करता हूँ, मेरा लाइफ यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, लेकिन जो चाहिए था उसमें अभी भी कमी है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जरा सावधान हो जाना, ये तुम्हारे कार्मिक अकाउंट की व्यवस्था है। कार्मिक अकाउंट वाला वीडियो उठा करके देखोगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। कार्मिक अकाउंट पे मैंने कम से कम 2 से 3 वीडियो बनाए हैं, आप उठा के देखिए, आपको पता लग जाएगा। काया से जे पातक होई, काया मतलब तुम्हारा शरीर, काया से जे पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, ऐसा लिखा है। अवश्यमेव भोक्तव्यम उत कर्म शुभाशुभम।
हर किसी को भोगना पड़ता है। जो भी आप कर्म शुभ और अशुभ करते हो उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। हो सकता है तुम्हारा कोई कार्मिक अकाउंट इस जन्म का या पिछले जन्म का हो। देखो, इसको आप उस तरह से समझो जैसे आपके जेब में अगर लाखों रुपए भरे हैं, 2-4-10,000 खर्च भी कर दिया तो पता नहीं चलेगा। आपके पास पहले से कर्जा था, आपने और खर्च कर लिया तो आप और कर्जदार हो जाएंगे। ये कार्मिक अकाउंट कहलाता है। अच्छा बुरा आपने पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य किए थे, इस जन्म में थोड़े बहुत पाप भी हो गए तो बैलेंस हो जाएगा। पिछले जन्म में भी खूब जी भर के पाप किया था, इस जन्म में भी आते ही पाप करने शुरू कर दिए तो आप नीचे ही गिरते चले जाओगे और आप ऊपर नहीं उठ पाओगे, कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो जरा सावधान, दूसरों को देखकर मत चलना। वो भी तो ऐसा करते हैं, आप क्यों गड़बड़ा जाते हो? फलाने भी तो ऐसा करते हैं, आजकल सभी तो ऐसे करते हैं, आजकल सबको तो ऐसा होता है। आजकल ऐसा ही चलता है, आजकल ऐसा सब होता है, सभी करते हैं। सभी करने में तुम मत आ जाना, क्योंकि तुम अलग पैदा किए गए हो। तुम्हारी आंख नाक कान मुंह सब अलग दिया गया है। सबके साथ सब कुछ क्यों नहीं दे दिया गया? तुम्हारी नाक कान किसी और को क्यों नहीं दे दी गई भाई? तुमको सब कुछ अलग दिया गया है, इसका मतलब तुम अलग हो सबसे। अपनी उस विशेषता को पहचानो और निखारने की कोशिश करो, तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको लेनी है एक बनी बनाई रोटी। उस रोटी के ऊपर घी, नमक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल करके हल्का सा थोड़ा सा लेप बनाना है और उस लेप से हम लिखना है। हम हा लिखो और ऊपर एक बिंदी लगा दो, बस। और इस हम को लिखने के बाद बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस पूरी की पूरी चीज को लिखने के बाद थोड़ी देर सामान्यता रखने देना, इसको सेट हो जाने दीजिए। सेट हो जाने के बाद इसको अपने सीधी रोटी अपने ठीक सर के ऊपर रख करके और सीधे बैठ जाइए, रोटी गिरने ना पाए। आपका एक हाथ नीचे लेफ्ट और राइट ऊपर, यानी ऐसे, और इसको गोद में रख लीजिए, सीधा इस प्रकार से गोद में रख लीजिएगा और बिल्कुल सीधा सर करके बैठिए ताकि रोटी गिरने ना पाए। आप जो भी विचार करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी कुछ कहते हो, वो सब कुछ यहीं से आता जाता है। अब आप वो विचारधारा उत्पन्न करिए अपने अंदर। आप जो चाहते हैं अपने जीवन में, किसी को पाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, या उसे अपना बनाना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं, या सर्वस्व ले लेना चाहते हैं, जो भी आपकी मंशा है, वो मंशा को उत्कृष्ट लेवल पे लेके जाना, खूब बेहतर तरीके से सोचना और सपना देखना कि तुम वही कर रहे हो और वैसा हो रहा है। इस सपने को होते देने देना। 2-4-5 मिनट तक ये प्रक्रिया करने के बाद उस रोटी को उठा करके सीधा ले जाकर के कुत्ते को खिला देना। अगर कुत्ता तुरंत खा ले तो समझ जाना तुम्हारा काम हो गया। कुत्ता छोड़ के चला जाए तो समझना अभी भी तुम्हारा कार्मिक अकाउंट गड़बड़ है। इसको मंगलवार को अधिकतर बेनिफिट मिलता है, वैसे किसी भी दिन किया जा सकता है। शनिवार और बुधवार छोड़ करके, शनिवार और बुधवार छोड़ के किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। खूब आनंदित रहना। गुरु के आदेश की आवश्यकता होगी, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके अपनी पूरी की पूरी समीक्षा करवा सकते हो। पहले समझो तो सही, तुम्हारे लेवल का काम है। क्यों ऐसा ना हो कहीं कदाचित तुम चाह कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो। अपनी पूरी की पूरी समीक्षा कराओ। इस नंबर पर कॉल करके बैठकर सोचते रहने से अच्छा है अपने प्यार को पाने की भरसक कोशिश करो, प्रयत्न करो। जीवन की अंतिम सांस तक प्रयत्न जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा सच्चा प्यार है। तुम्हारे इष्ट की शक्ति, तुम्हारे गुरु का आदेश आपके साथ है। अपना बहुत ध्यान रखना। पानी पीना, सुंदर बनना, खुश रहना, मुस्कुराना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। उदास होना, निराश होना, रोना, ऐसा करने से 21 दिन खराब होते हैं। कहीं तुम यही करके तो बर्बाद नहीं कर रहे। बहुत ध्यान से रहने की कोशिश करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें इन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।